8 में बेटा हमको बोला कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या बनाना है? कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 जनवरी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, 1 जनवरी को सर कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कैश था बेटा। ठीक है, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड मतलब कहीं ना कहीं मेरे हाथ में ये कैश रखा हुआ है, तो मेरे पास क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और अब कुछ नहीं बोले तो हमेशा बेटा ऑलवेज डेबिट बैलेंस शो करेगा। कौन? कैश अकाउंट। ऑलवेज कैसा बैलेंस शो करेगा? कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस करेगा। क्लियर यहाँ पे? तो हमें क्वेश्चन में 1 जनवरी को बोला है सर कैश इन है, मतलब सर टू बैलेंस जो है वो बीडी है बेटा। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन में कितना गिवन है? 13,000। सर 13,000 रुपए 13,000 हमें टू बैलेंस बीडी क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो हम डेबिट साइड लिख रहे हैं। क्लियर है? और कैश का ऑलवेज कैसा बैलेंस शो होता है? डेबिट बैलेंस शो होता है। कैसा बैलेंस शो होता है? डेबिट बैलेंस। कंफर्म यहाँ पे? यस सर। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट बताएं। 10 जनवरी कैश सेल्स। 10 जनवरी सर कैश सेल्स करा है। कैश सेल्स करा है मतलब हमने नगद माल बेचा है। नगद माल बेचा है, कैश सेल्स करा है, तो बिजनेस में आया क्या? कैश। तो कैश अकाउंट डी आया, और बेटा टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट हो जाएगा। क्लियर? अब कैश अकाउंट में कैश का नाम आएगा क्या? नहीं। तो जो सेल्स सीआर में है वो कैश अकाउंट में किस हो जाएगा बेटा? सीआर साइड में। डेट क्या है? 8 जनवरी। तो जो सेल्स सीआर है उसे हम कहाँ ले लेंगे? डीआर। सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना? 1000 का अमाउंट सर क्वेश्चन में हमें गिवन है। अगला पॉइंट बेटा 15 जनवरी कैश परचेसेस। केस परचेज किया है सर। केस परचेज मतलब सर हमने नगद माल खरीदा है ना? क्या करा? हमने नगद माल खरीदा है, मतलब सर गुड्स परचेज किया है। वो किस बेसिस पे किया? केस बेसिस पे। तो जब हम केस परचेज करते हैं मतलब नगद माल खरीदते हैं, तो बेटा गुड्स कम होगा या आउट होगा? गुड्स बिजनेस में कम होगा या आउट होगा? कम होगा। मतलब सर डेबिट वाज कम्स इन, तो परचेज बिजनेस में क्या होगा? कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा? डेबिट करेंगे। क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. और सर कैश भी है और रियल अकाउंट है, मतलब एक वस्तुगत खाता है, तो क्रेडिट वाज गोज आउट, तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। आउट हो रहा है तो मैं उसको कहाँ लिखूंगा? सीआर में। अब बेटा परचेज अकाउंट डीआर टू केस, ये मेरी जर्नल एंट्री बनेगी। अब इसकी मेरे को लेजर पोस्टिंग करना है, तो केस अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, है ना? तो केस का नाम आएगा क्या डेबिट क्रेडिट में? नहीं आएगा। तो जो परचेज अकाउंट डेबिट है मैं उसे कहाँ रिकॉर्ड कर दूंगा? लेजर में, क्रेडिट में। डेट बताएं। 15 जनवरी सर क्या नाम ले लें हम? बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट बताएं बेटा? 3000। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 20 जनवरी हाँ। कैश ड्राइंग सर। केस ड्राइंग सर 20 जनवरी को केस ड्राइंग हुआ है, मतलब सर पर्सनल यूज के लिए हमने नगद निकाले हैं। भाई नगद कौन निकालेगा? बिजनेस का ऑनर। तो बिजनेस का ऑनर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ड्राइंग अकाउंट कर रहा है, जिससे उसकी कैपिटल क्या होती है? डाउन होती है। क्लियर? तो बेटा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो क्या आ जाएगा? कैश। क्लियर? पर्सनल यूज के लिए निकाले, मतलब सर स्वयं के उपयोग के लिए हमने आहरण किया है, तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू क्या होगा बेटा? कैश। अब केस बुक में वापस से केस अकाउंट में केस का नाम नहीं आएगा, तो बेटा जो ड्राइंग डीआर है वो कहाँ जाएगा? सीआर में। डेट बताएं। 20 जनवरी को बाय ड्राइंग बेटा अमाउंट 100। ठीक है बेटा। और 25 जनवरी पेड ऑफिस रेंट। पेड ऑफिस रेंट सर हम इस बिल्डिंग में कोचिंग चला रहे, इस कोचिंग का हमने रेंट पेड कर दिया, तो भाई मेरे लिए क्या है? ये एक्सपेंसेस है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस है, क्या नाम से? रेंट के नाम से। तो रेंट अकाउंट डेबिट है, क्योंकि बेटा रेंट मेरे लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है। क्लियर? तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे।
अब कंडीशन ये है कि पेमेंट कैश से किया है या चेक से किया है, तो बोले क्या बोल रहा हो, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड। क्लियर? तो कहीं ना कहीं नगद किया है बेटा। कैसा किया हमने? नगद किया। तो रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। वापस से लेजर पोस्टिंग की बात करूं तो केस अकाउंट में केस का नाम नहीं आएगा। रेंट अकाउंट बेटा डेबिट है जनरल में, तो sir. लेजर में ये किस हो जाएगा? CR हो जाएगा, मतलब क्रेडिट। डेट Yes. बताएं? 25 जनवरी बाय किस नाम से बेटा? रेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, अमाउंट 300। ठीक है, नेक्स्ट बेटा 31st जनवरी पेड सैलरी। 31 जनवरी सर सैलरी पेड की है। सैलरी पेड किए हैं तो भाई मेरे यहाँ कोई वर्कर वर्क कर रहा है और मैं उसको क्या दे रहा हूँ बेटा? मंथली सैलरी। तो मेरे लिए वो क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो मैं उस एक्सपेंसेस को क्या करता हूँ? डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। तो क्या बेटा? कैश अकाउंट। अब केस बुक में केस का नाम, सॉरी केस अकाउंट में केस का नाम नहीं आएगा। सैलरी जो डेबिट है वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट में। 31 जनवरी बाय सैलरी के नाम से बेटा अमाउंट 2000। नेक्स्ट बस फिनिश क्वेश्चन। Yes, sir. चलो बेटा अब हम बैलेंस चेक करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस। पर बेटा ऑलवेज इस बात को माइंड पर रखना कि केश अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होता है। मतलब केश अकाउंट या केस बुक जब भी हम बनाएंगे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा ही रहेगा, कभी कम नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे जेब में 50,000 रुपए है तो हम कहीं गांव से बिलोंग करते हैं तो घर जाने का किराया तो रखना ही पड़ेगा ना। तो हम खर्चा हमेशा उससे क्या करते हैं? कम। तो सर हमने कभी क्रेडिट कर लिया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। कैसा ट्रांजेक्शन हो गया? क्रेडिट। तो कैश अकाउंट का हमेशा कैसा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। क्लियर है? मेरे साथ बोलो, कैश अकाउंट का हमेशा कैसा बैलेंस रहेगा? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्या रहेगा? या मोर देन रहेगा। किससे? क्रेडिट साइड। 13 और 1 14,000। क्लियर है? तो बेटा 31 जनवरी को हम बैलेंस शो कर देते हैं बाय बैलेंस CD 14,000 माइनस चेक करते हैं 3 और 2 5 5,000। क्लियर बेटा? तो 2 0 तो कॉपी कर लो। 10 minus 4 is equal to 6। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 3 है ना? 3 minus 5 is equal to 8। तो बेटा हमारा बैलेंस केस अकाउंट का आ गया कितना? 8600। क्लियर? यही क्लोजिंग बैलेंस बेटा नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा? बैलेंस BD बेटा कितना? 8600। और इसको हम हमेशा देखो नोट भले क्रेडिट में करा है पर इस बैलेंस को क्या बोलूँगा? कैश अकाउंट का कैसा बैलेंस है बेटा? डेबिट बैलेंस है। बिकॉज कैश डेबिट साइड टोटल मोर देन है क्रेडिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल जो है ज्यादा है क्रेडिट से। क्लियर यहाँ पे?